हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिलहाल तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस है, मुझको पता है, और आई डोंट हैव अ माइक, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं जल्द ही पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगी। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मेरी भी बहुत कन्फ्यूजन थी कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर ये जो बुक है वो सफिशिएंट है क्या पढ़ने के लिए, ताकि मैं हॉर्टिकल्चर की जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकूँ और मुझे भी एमएससी में सीट मिल जाए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी और मैं देखती थी मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे इस बारे में, और मेरे जो जूनियर थे वो भी इसी वजह से कन्फ्यूजन में हैं। तो इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं आज इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर इस बुक का रिव्यू लेके आपके सामने आई हूँ। तो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर ये जो बुक है वो एस.एन. गुप्ता ने दी है और इसे पब्लिश किया है जेम्स ब्रदर ने। तो जो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और जो सिर्फ एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम की तरफ फोकस करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को सिर्फ वो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं और उनको शॉर्ट में ही हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो फॉर बेसिक के लिए ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मेरी 2019 के एडिशन है, पहली पेज पे दिखाई देता है कि कौन से एडिशन है। तो मेरी 2019 के एडिशन है और इसमें प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ ऐड होते ही रहता है, इसलिए आपको करंट बुक लेनी पड़ती है। जैसे कि 2022 है तो आपको करंट ही बुक परचेस करनी पड़ेगी, नहीं तो जो एडिशन है वो यहाँ पे आपको नहीं आएगा। तो इस बुक में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो भी है कंसेप्ट दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूरा इंडेक्स से भरा हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि इस बुक में एक्चुअल में क्या है, पहले इसमें हमें पता चलता है। तो बहुत मेरे जैसे स्टूडेंट का तो बहुत कन्फ्यूजन था भाई कि यार हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम के लिए ये बुक कैसी रहेगी। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हॉर्टिकल्चर से हुआ है, लेकिन मेरा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर से एमएससी करनी थी। इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर और एबीएम का भी मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी। तो ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर इतना नहीं आता है। तो हॉर्टिकल्चर की प्रॉब्लम ऐसी होती है, जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट जो है अगर उनका फोकस सिर्फ हॉर्टिकल्चर की तरफ रहा कि अगर मुझे सिर्फ हॉर्टिकल्चर में एमएससी करनी है और बस इससे इंस्टेंट से हो जाएगा क्या, तो ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा धोखा है हमारे लिए। क्योंकि इंस्टेंट में पूरे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। अगर हमें सिर्फ एमएससी जो है वो हॉर्टिकल्चर से करना है, हमारा फोकस सिर्फ हॉर्टिकल्चर पे है, तो ये बेसिक है। जो इंस्टेंट है वो सिर्फ बेसिक के लिए अच्छा है। अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, अगर एमएससी उनको एग्रीकल्चर में से करना है तो वो इंस्टेंट पढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक। लेकिन हॉर्टिकल्चर से एमएससी करना है तो ये नहीं हो सकता, इसमें से नहीं हो सकता पूरा एडजस्ट। जैसे कि मैंने इस बार एमसीआर दी थी, तो एमसीआर में क्वेश्चन आया था, एक वेराइटी आई थी लेटस की। तो उसमें लेटस की वेराइटी में पद्मा ये वेराइटी किसकी है ऐसा पूछा गया था। तो पद्मा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, पेन से लिखा हुआ है मैंने कि पद्मा ये लेटस की वेराइटी है करके, क्योंकि ये जो है वो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में नहीं दिया हुआ था। तो मैंने वो लिख के रखा था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किए हैं महाराष्ट्र के, तो इसीलिए मैंने वो लिख के रखा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी थी इसीलिए। तो पूरे इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से 2 वेराइटी पूछी गई थी, एक लेटेस की पूछी गई थी और शायद ही एक फ्रेंच बीन की पूछी गई थी, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन लेटेस्ट की तो कंफर्म थी। तो ये देखिए ये इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में नहीं था, ये यूनिवर्सिटी की वैरायटी है इसीलिए नहीं था। है यहाँ पे इसमें यूनिवर्सिटी की राहुरी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे वैरायटी दी हुई है, लेकिन सभी जैसे कि पीडी की भी इन मतलब ऐसे भी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे वैरायटीज़ नहीं दी है। तो ये बहुत ज़्यादा उन बच्चों के लिए हार्ड जाता है जो सोचते हैं कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से हमारा सब कुछ हो जाएगा। मैंने एमसीआर इस बार दी थी तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डीप आता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है।
देखिए मैंने ये इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर कितनी पढ़ी हुई है, आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पेन और पेंसिल से टिक मार्क किए हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी ये। मुझे लगा था कि, और मुझे सबने कहा भी था कि यार तुम इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर पढ़ लो, तुम्हारा एमएससी में तो नंबर कंफर्म हो गया। तो मेरी इतनी रटी हुई थी ये बुक कि मुझे किसी ने नींद में से भी उठ के पूछे कि यार इसका आंसर बता, तो मैं बता देती थी, इतनी रटी हुई थी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मार्क्स बहुत कम आए हैं इस बार हॉर्टिकल्चर में। मेरा हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सा भी चांस नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हॉर्टिकल्चर में हुआ है, तभी भी मेरा चांस नहीं है। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर में मुझे थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो शायद उसमें हो सकता है। तो उन बच्चों की कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर जो है वो सफिशिएंट है एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, तो इट्स रॉन्ग। या आपको बहुत से बुक और ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसमें पूरा के पूरा एकदम डीपली नहीं बताया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे भी बहुत जो भी मैंने पेंसिल से लिखा है वो एक्स्ट्रा का है, वो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में नहीं है। मैंने वो नेट से या फिर मेरे क्लासेस भी थे, मैंने उससे भी रेफर करके लिखा हुआ है। वो जो भी मैंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा का, वो इसमें इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में नहीं था। लेकिन अब मुझे पढ़ना तो यही बुक था क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, और इसीलिए मैंने फिर यही रेफ़र किया। और मुझे दूसरी बुक पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ़िलहाल। लेकिन जिसका है कि यार मुझको हॉर्टिकल्चर से ही एमएससी करना है, तो प्लीज़ आप इसके भरोसे मत रहिएगा। बुक तो बहुत अच्छी है भाई, बुक इतनी अच्छी है, फर्स्ट क्लास बुक है। इसमें जिसको बोलते हैं वो फर्स्ट स्टेप, तो ऑफकोर्स आप फर्स्ट स्टेप जो है वो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से ही शुरू कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। और जनरली रिकमेंडेड किया गया है ये जीआरएफ के स्टूडेंट के लिए। देखिए पीछे भी जीआरएफ के जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जीआरएफ के स्टूडेंट के लिए। तो जीआरएफ के एग्ज़ाम कैसे होता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे होता है, तो इसके वजह से क्या होता है वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए होता है। तो इसीलिए ये मतलब आप रेफ़र हो सका तो कीजिएगा, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा जीआरएफ क्या है, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको करना है तो ऑफकोर्स आप कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि हम कर नहीं सकते। एनसीईआर के स्टूडेंट के लिए कैसा हॉर्टिकल्चर भी आता है और बाकी भी जो ये है सब्जेक्ट उसका भी यहाँ पे आता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर का पेपर है तो हॉर्टिकल्चर का ही आएगा। इस बार के एनसीईआर में मैंने जब एनसीईआर दी इस बार, तो हॉर्टिकल्चर में डेयरी साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैं भी कंफ्यूज हुई थी कि यार मैं अब ये क्या है, क्या मतलब मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था वहाँ पे। लेकिन मैंने जब एग्ज़ाम दे रही थी मैं, तब मैंने सोचा था कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर के भरोसे में रही कि यार इससे क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर तो पढ़नी पड़ती है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं वेराइटीज़ जो कंफ्यूज कर देती है, वो भी पढ़ना पड़ता है। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में जो वेराइटीज़ दी है वो पूरे वेराइटीज़ दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी वेराइटीज़ दी है इसमें, लेकिन बहुत मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत कम वेराइटीज़ दी है इसमें। बेसिक के लिए बुक अच्छा है, लेकिन आपको और भी बुक रेफर करने पड़ेंगे हॉर्टिकल्चर, अगर आप हॉर्टिकल्चर पे फोकस करते हैं तो मेरे ख्याल से तो ये आपको और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो आप बेसिक से ट्राई कीजिए। बेसिक के लिए इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी बुक। और लेकिन आप इसके भरोसे मत रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो बस यही कहना था कि मुझे भी लगता है कि मैंने जो गलतियाँ की है वो आपने नहीं करना चाहिए। और अगर आपको किसी और बुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर छोड़ के और कौन सी बुक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से बुक से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर्स की, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट में भी आप मुझे पूछ सकते हैं इस बात में। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।